अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई है। मेरे एक फ्रेंड हैं, अभी मैं उनके पास ही आ रहा था। मुझे एक क्वेश्चन किया उन्होंने, जो मैंने इत्तेफ़ाक से उसका सही जवाब मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा क्वेश्चन इस तरह से था, तो प्रोबेबली उसका कोई रीज़न भी होगा। क्वेश्चन मैं आपसे भी करता हूँ और आप देखते हैं कि आप क्या रिप्लाई करते हैं इसका। मुझसे वो कहते हैं कि लेट्स से अगर किसी बंदे को हम आज बोलें कि लेट्स से मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूँ, और एट द सेम टाइम आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मैं हर रोज़ 1 महीने तक, हर रोज मैं आपको जो भी अमाउंट दूंगा, लेट्स से मैं 1 रुपए से स्टार्ट करता हूँ। मैं 1 रुपए से स्टार्ट करता हूँ और हर रोज मैं इस अमाउंट को डबल करूंगा 1 महीने तक। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये चूज करें या ये चूज करें कि आपको 5 करोड़ रुपए एक साथ मिल जाए। तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आप क्या उसको सेलेक्ट करेंगे? तो जनरली वैसे तो मुझे पता था कंपाउंडिंग का, तो मैंने कहा यार इसमें कोई ना कोई ट्रिक होगी, लेकिन ओवर द टॉप ऑफ द माइंड तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा यार लेट्स से सेफ बेट तो यही है कि 5 करोड़ रुपए ले लें। लेकिन डेफिनेटली इसके क्वेश्चन के पीछे जो है ना, कोई ना कोई इसका रीजन है, कोई बंदा इस तरह नहीं कर रहा क्वेश्चन। खैर, तो उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने जाके उसको वेरीफाई किया। उन्होंने कहा यार आप ये सोचें कि अगर आप 5 करोड़ रुपए आज ले लेते हैं और ये ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, जिसके अंदर आपको हर रोज लेट्स से 1 रुपए से स्टार्ट करते हैं और 1 रुपए से आप उसको हर रोज डबल करते जाते हैं। 1 रुपए से 2 रुपए होगा, 2 रुपए से 4 रुपए होगा, 4 रुपए से 8 रुपए होगा। आप इसको इस तरह करते हैं 30 डेज के लिए, तो आपको पता है कि आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे या आप कितने बना लेंगे जब तक। तो मैंने कहा यार मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है, आप मुझे बता दें। फिर मैंने जब एक्सेल पे उसको वेरीफाई किया तो वाकई बिल्कुल सही था। उन्होंने मुझे बोला कि 5 करोड़ नहीं, आपको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो वेल्थ ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें और कोशिश करें कि एज मच एज पॉसिबल रिटर्न्स ले सकें। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं कि जो है ना, हम किस तरह से रिटर्न लें यार, इतनी इन्फ्लेशन है। अभी आपको लेट से 40-50% की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में मिल रही है, बाहर भी आपको अच्छी खासी इन्फ्लेशन मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो हम कुछ भी कर लेंगे तो उसके अंदर उतने पैसे नहीं जमा हो सकते। तो इसका तोड़, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव तोड़ है वो आपकी कंपाउंडिंग के ऊपर है, क्योंकि आज इस साल आपको शायद इतना अच्छा रिटर्न ना मिले, हो सकता है अगले साल भी ना मिले, लेकिन अगर आप ओवर द 10 ईयर्स पीरियड आप इस पैसों को, जो कि कम रिटर्न भी मिल रहा है, उनको भी कंपाउंड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर उसका जो इन्फ्लेशन होगी वो इवेंचुअली बीट हो जाएगी। वो आज इस साल नहीं होगी, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद डेफिनेटली बीट हो जाएगी। खैर, इस बात पे आते हैं जरा दोबारा से कि जो जो इसके अंदर कैलकुलेशन है वो किस तरह की है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। मैं वीडियो गोप्रो पे बना रहा हूँ अगेन। इससे पहले मैंने बताया भी था कि गोप्रो पे मैं क्यों बनाता हूँ वीडियो। गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता है, मैं इमीडिएटली बैठा हुआ होता हूँ, अगर किसी कोई थॉट आती है तो फौरन बना लेता हूँ। घर पे मुझे सेटिंग करनी पड़ती थी, कैमरे लगाने पड़ते थे। खैर, वो अब सिचुएशन बेहतर हो गई है, क्योंकि मैंने डेस्क की सेटअप की वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से अब मैं सिर्फ ऑन द टच ऑफ द बटन वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन गोप्रो बेकार पड़ा हुआ था, मैंने कहा आज इसके ऊपर बना लें वीडियो। सो अब इसके अंदर देखते हैं कि पहले दिन आपको 1 रुपया मिलता है, दूसरे दिन आपको 2 रुपए मिलते हैं, तीसरे दिन 4 रुपए मिलते हैं, चौथे दिन 8 रुपए मिलते हैं, पांचवें दिन 16 रुपए मिलते हैं, छठे दिन 32 रुपीज, 7th डे 64, 8th डे 128, 9th डे 256 रुपीज, 10वें दिन 512 रुपए। 10 दिन तक आपको सिर्फ 500 रुपए मिले, ठीक है ना। 11वें दिन आपको 1000 रुपए मिलते हैं, 1024। 12वें दिन 2000 रुपए मिलते हैं, 2048। 13वें दिन 4096 रुपीज। 14वें दिन 8192 रुपीज। एंड देन 15वें दिन 16360 रुपए के करीब बनते हैं। अब आप सोचें 15 दिन तक आपको सिर्फ 16000 रुपए मिल रहे हैं। अब आते हैं 17वें दिन पे, 17th डे पे आपको 65 रुपीज मिलते हैं। देन 18th डे पे 1 लाख ऑलमोस्ट 31,000 रुपए मिलते हैं। 19वें दिन पे भी आपको 2,60,000 रुपए के करीब मिल रहे होते हैं। 20वें दिन पे आपको 5,24,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। आपने 1 रुपए से स्टार्ट किया था, इसको डबल करते रहे आप, तो आपको 20वें दिन 5 लाख रुपए, 5,24,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी भी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अब आते हैं 21st डे पर। 21st डे पर आपको 1 मिलियन रुपीज मिल जाते हैं, और 1 मिलियन तकरीबन 50,000 रुपए। और 22वें दिन पे 2 मिलियन मिल जाते हैं। 23वें दिन पे 4 मिलियन के करीब मिल जाते हैं। 25वें दिन के ऊपर 16 मिलियन के करीब मिल जाते हैं, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब मिल जाते हैं। एंड देन 26वें दिन पे ये 33 मिलियन बन जाते हैं, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं। 27वें दिन के ऊपर ये तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं। 28वें दिन के ऊपर तकरीबन कोई ये 13 करोड़ रुपए बन जाते हैं। एंड देन 29वें दिन के ऊपर
26 करोड़ बन जाएंगे और 30वें दिन के ऊपर 53 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो यानी कि 30वें दिन के ऊपर जो आपको शुरू में जिस बंदे ने भी ऑप्शन दिया था, या मुझे जिस बंदे ने ऑप्शन दिया था, वो उसने जिस तरह कहा था कि 5 करोड़ रुपए आप शुरू में ले लें, या फिर आप 1 रुपया से स्टार्ट करें और डबल करते रहें उसको हर रोज 30 डेज के लिए। तो आपने देखा किस रैपिड पेस से जो है ना ये इंक्रीज हुआ है। और यही होता है जब आप कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, तो शुरू में आपको लगता है कि कुछ नहीं मिल रहे पैसे, लेट्स से डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड्स नहीं होते। लेकिन आप जब उनको, मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूं, मैंने इंग्लिश चैनल के ऊपर भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर कि किस तरह से आपका एक स्टॉक था होम डिपो का, उसको मैंने एग्जांपल ली थी कि 20 साल के अंदर उसने किस तरह से रिटर्न्स दिए थे डॉलर टर्म्स के अंदर, बहुत अच्छे रिटर्न्स थे। ये तो खैर यूएस डॉलर की बात कर लें, यूएस स्टॉक्स की बात करें, आप पाकिस्तान स्टॉक के अंदर भी अगर अच्छी कंपनीज ले लें, अच्छी कंपनीज अगर 20 साल के ऊपर आपको डिविडेंड्स दे रही हैं और उनको आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे भी डाल रहे हैं उसके अंदर, फर्दर पैसे भी डाल रहे हैं, तो वो आपको कहां से कहां पहुंचाएगी, ये आपकी सोच होगी। इन्फ्लेशन वगैरह साइड में हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रखेंगे, शॉर्ट विजन रखेंगे, उसके अंदर यही सोचते रहेंगे कि अभी सिर्फ यार ये कितने मिल रहे हैं, ये 10% डिविडेंड मिल रहा है, 15% डिविडेंड मिल रहा है, इससे बेहतर तो ये है कि मैं डॉलर खरीद के रख लूँ, मतलब इस तरह की जब सोच आती है तो ठीक है, मैं आई एग्री कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, रुपये की करेंसी के हालात अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपकी सोच होगी ना, वो अगर आप गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के अंदर आपको नुकसान करेगी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और, वो ये कि मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्विटर के ऊपर होते हैं, तो उन्होंने एक कोट किया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कहां से उन्होंने कोट लिया था, लेकिन अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। कोट ये था कि व्हेन मनी अर्न्स मनी इट्स टैक्स्ड एट लोअर रेट एंड व्हेन स्वेट अर्न्स मनी इट्स टैक्स्ड एट हायर रेट। यानी कि जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं ना, तो आपको जो गवर्नमेंट भी जो टैक्स करती है वो कम टैक्स करती है। लेकिन जब आप अपने खून पसीने से पैसे बनाते हैं, अपनी जॉब से पैसे बनाते हैं, अपना टाइम लगा रहे होते हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट भी आपको ज्यादा टैक्स कर रही होती है। इसकी एग्जांपल ले लें, लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर आप ज्यादा हायर इनकम के अंदर हैं तो आपको 40% तक टैक्स देना पड़ सकता है। 1 लाख, लेट्स से 2 लाख डॉलर्स के ऊपर आपको लेट्स से कोई 80,000 टैक्स में देना पड़ जाएगा। लेट से अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी मुझे नहीं पता टैक्स स्लैब क्या चल रहे हैं आजकल, लेकिन 25% तो हो गई होगा। तो अगर आप 3 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ के ऊपर हैं तो आपको लेट से 25% 20% तो लगेगा। लेकिन अगर आप कितने भी पैसे अपने स्टॉक मार्केट में लगा दें, अपने फिक्स डिपॉजिट में लगा दें, कहीं भी लगा दें, उनके ऊपर अगर आपको जो रिटर्न मिलता है वो, अगर आप फाइलर हैं, पाकिस्तान की बात करें अगर, तो फाइलर अगर आप हैं तो मैक्सिमम 15% पे जाएगा। अगर आप फाइलर नहीं है तो फिर उसके अंदर अलग मसला है, फाइलर होना बहुत बेहतर है, मेरे ख्याल से फाइलर हो जाना चाहिए। इसी तरह से यूएस के अंदर अगर आप बात करें तो यूएस के अंदर भी जो डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स होता है वो 10 से 15% के दरमियान होता है, डिपेंडिंग के क्या सिचुएशन है आपकी। तो आपको गवर्नमेंट आपकी खून पसीने के ऊपर टैक्स करेगी, लेट से 20%, 25%, 30%, 40%। लेकिन अगर आप वही पैसे कमा कर उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, उन पैसों पर आपको सिर्फ 10%, 15% के ऊपर टैक्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है कि आप अपना टैक्स, तो खैर वो एक अलग चीज है कि टैक्स में कितने पैसे बच रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि हर सूरत में आपको इन्वेस्ट करना है। कंपाउंडिंग से आपको हर चीज से कंपाउंडिंग बचाती है ओवरऑल। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे आप कंपाउंडिंग करते हैं, यहाँ तो आपने देख लिया ना कि ये हमने सिर्फ 1 महीने की एग्जाम्पल ली थी, लेकिन ये महीने की एग्जाम्पल इतनी कोई सही एग्जाम्पल नहीं थी, क्योंकि इसमें पैसे डबल हो रहे थे। डबल तो हम नहीं कर सकते ना पैसे, लेकिन आप किसी भी रेशियो से बढ़ाएंगे, और मैंने मल्टीपल वीडियोस में बात की हुई है जो इंग्लिश चैनल के ऊपर मैंने लगाई भी थी, कि किसी भी वैल्यू से कुछ भी करेंगे आप, तो उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, रादर सिर्फ आप एक दफा इन्वेस्ट करके उसको छोड़ दें। तो कंपाउंडिंग, इसीलिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की मैं बात करता हूँ, हमेशा बात करता हूँ अपनी चैनल के ऊपर कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है और व्यूज, सब्सक्राइब जब करते हैं तो व्यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस पे व्यूज भी नहीं आ रहे होते उस तरह से, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यूएई में रहता हूं और यूएई के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। बहुत सारी चीजों के अंदर मैंने बहुत सारी एप्स इस तरह की यूज की हुई है यहाँ पर, जो आपको इनेबल करती हैं कि आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं एक ऐप यूज करता हूँ बराका की, जिसके अंदर जिसके थ्रू मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अंदर अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप यूएस के जो रियल एस्टेट है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू रीट्स।
और रीट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने टूल यूज किया था उस वीडियो के अंदर, वो था ये बराका का। बराका में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बराका के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको $25 का रेफरल बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हुए अपना अकाउंट खोलते हैं। $50 की ट्रेड करने के बाद आपको $25 का रेफरल बोनस भी मिलेगा। मैंने लिंक वगैरह इसका डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उसको यूज करते हुए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा मैं न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ। न्यूज़लेटर मैं ट्राई करता हूँ कि महीने में एक दफा तो निकालूं। पहले मैं हफ्ते में एक दफा निकालता था, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था। तो महीने में एक दफा मैं ट्राई करता हूँ कि न्यूज़लेटर निकालूं। उसके अंदर मल्टीपल चीजें जो मुझे मतलब मिल रही होती हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, उनके बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ, और होपफुली आपको उसमें वैल्यू मिल रही होगी। जो लोग सब्सक्राइबर हैं, उसके 2000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, उसके अंदर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में न्यूज़लेटर का भी डाल दिया है। एंड स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी। एक वीडियो में मैंने बात की थी, मेरे एक दोस्त थे जो कनाडा के अंदर, उन्होंने मॉर्गेज जो उनकी टर्म थी 30 साल की, वो 68 ईयर्स पे पहुंच गई थी। वो किस तरह पहुंची थी उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है, और किस तरह से आप अपनी मॉर्गेज को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिए। कैश फ्लो को ही नहीं देखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।